भारत माँ के माथे पर यह एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूँ मोइन शम्सी और मैं लेकर आ गया हूँ एक और क्यूएनए मतलब क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। इस वीडियो में भी होंगे आपके सवाल और MHMU यानी माय हिंदी माय उर्दू के जवाब। इससे आप लोगों की जानकारी बहुत बढ़ेगी, उनकी भी जिन्होंने सवाल भेजे हैं और जिन्होंने सवाल नहीं भेजे हैं उनके भी ज्ञान में वृद्धि यानी कि इल्म में इजाफा होगा, यकीनन होगा। कई नई चीज़ें, नई बातें आपको मालूम होंगी हिंदी और उर्दू के बारे में। तो आज का पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहले जो सवाल हमने लिया है वो है काशिफ अली साहब का। ये पूछते हैं कि नारे तकबीर का मीनिंग क्या है। देखिए साहब, नारे तकबीर गलत लिखा है आपने, ये है नारे तकबीर। अगर आप नारे तकबीर कहेंगे तो मैं अलग अलग बताता हूँ। नार कहते हैं अरबी में आग को, आग, अग्नि, फायर, और तकबीर का मतलब है ईश्वर की प्रशंसा यानी अल्लाह की तारीफ। तो नारे तकबीर लोग कह देते हैं लेकिन नहीं कहना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, नारे तकबीर है। नारा का मतलब होता है जोर की आवाज, मांग, ललकार। और हाँ, ये बता दूं कि नारा शब्द अरबी का है और तकबीर का मतलब मैंने अभी बताया ईश्वर की प्रशंसा यानी अल्लाह की तारीफ, खुदा की तारीफ, गॉड की तारीफ। तो नारे तकबीर का मतलब हुआ ईश्वर की प्रशंसा में जोर की आवाज करो। और इसके जवाब में कहा जाता है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह महान है, ईश्वर महान है, खुदा महान है, गॉड इज ग्रेट। तो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का मतलब हुआ ईश्वर की प्रशंसा करो, खुदा की तारीफ करो, खुदा महान है, ईश्वर महान है। ठीक है साहब। अब अंकित उपाध्याय का सवाल ये पूछते हैं कि व्युत्पन्न के लिए उर्दू में कौन सा शब्द है। तो साहब, व्युत्पन्न को अंग्रेजी में डिराइव्ड और डेरिवेटिव कहते हैं। इसके लिए उर्दू में कई शब्द हैं, जैसे इस्तिखराजी, इस्तिखराजी यानी कि से निकला हुआ या निकाला हुआ। वैसे ज्यादा प्रचलित शब्द है माखोज, माखोज। देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। तो ये हैं उर्दू में व्युत्पन्न के लिए शब्द। सुनील यादव साहब पूछते हैं कि प्रखर का मतलब विस्तार से बताएं। तो साहब, विस्तार से बताऊं, कितना विस्तार से बताऊं? तेज को कहते हैं हिंदी में प्रखर, तेज को कहते हैं हिंदी में प्रखर और उर्दू में तेज। प्रखर बुद्धि यानी कि तेज दिमाग। और क्या विस्तार चाहते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल प्रखर मतलब तेज, तेज दिमाग, शार्प माइंड। इसके बाद श्रेयांश ज्योति कहते हैं कि ऐलान के तलफ़ुज़ के बारे में तफसील से बता दें। तो साहब, ऐलान के बारे में मैं बता चुका हूं, फिर बताता हूं। ये असल में ऐलान है, ऐलान। देखिए फिर सुनिए, ऐलान अरबी लफ्ज़ है तो अरबी अंदाज में बोल रहा हूं, ऐलान। लेकिन इसको ऐसे बोला नहीं जाता है आमतौर से हम लोगों के यहाँ, हम लोग का मतलब हिंदुस्तान में। इसको आमतौर पर ऐलान या ऐलान बोला और लिखा जाता है। ज्यादातर ऐलान चलता है, ऐलान नहीं चलता है, लेकिन है ऐलान। मतलब आप जानते हैं घोषणा यानी अनाउंसमेंट। इसके बाद SKID से सवाल आया है कि शराब अरबी में सिरप को भी कहते हैं क्या? तो साहब हाँ, बिल्कुल कहते हैं। शराब दरअसल शरब शब्द से बना है। अरबी में एक शब्द है शरब जिसका मतलब होता है टू ड्रिंक, और ड्रिंक भी कहते हैं पेय पदार्थ। शराब से ही बना है शराब। शराब का मतलब भी वही है, बेवरेज, वाइन, ड्रिंकेबल। मशरूब भी कहते हैं। और शरबत भी बना है शरब से। शरबत का मतलब होता है पानी में शक्कर घोलकर बनाया गया द्रव। वैसे कुछ दवाओं को भी शरबत कहते हैं, यूनानी दवाएं होती हैं, कुछ उनके पैक पर लिखा होता है शरबत, शरबत फलां, शरबत फलां, यानी कि अमुक शरबत, अमुक शरबत। अभी मैंने मशरूब शब्द बोला था। मशरूब का मतलब होता है पेय पदार्थ यानी पीने वाली चीज। वैसे इसके अलावा इसका एक और अर्थ है और वो है वो चीज जिसे पी लिया गया हो, मशरूब। और मशरूब का बहुवचन है मशरूबात, यानी प्लूरल है, जमा है, मशरूबात। अगला सवाल संचित रायजादा का है। ये कहते हैं कि शराब का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में और करते सर। तो ठीक है साहब, कर देते हैं। देखिए, शराब और शराब के बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लें, ज़रूर देखें, जानकारी बहुत बढ़ेगी। फिलहाल मैं शराब शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मीर तकी मीर साहब का एक शेर है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। देखिए, इस शेर में शराब शब्द आ गया, शराब। अगर आप चाहें तो मैं मीर तकी मीर साहब की इस पूरी गज़ल के मुश्किल अल्फाज का मतलब बता सकता हूं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपकी ख्वाहिश ये हो तो।
इसके बाद इनका दूसरा सवाल है कि सहराब का क्या मतलब है। देखिए साहब, मेरी मालूमात के अनुसार सहराब नहीं बल्कि सैराब शब्द है और सैराब फारसी भाषा से उर्दू में आया। सैराब का अर्थ होता है पानी से भरा हुआ, सैचुरेटेड, सेटिस्फाइड, मॉइस्ट, ब्लूमिंग। आम अर्थ है पानी से भरा हुआ, सैराब। फिर ये कहते हैं कि शायरी, नज़्म और तुकबंदी में फ़र्क पर वीडियो बनाइए। तो साहब ठीक है, इस पर वीडियो बना देंगे, लेकिन मुख्तसरन यानी कि संक्षिप्त रूप से फ़िलहाल जान लीजिए। शायरी साहित्य की, उर्दू साहित्य की एक विधा है और नज़्म कहते हैं कविता को, और तुकबंदी तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी जोड़ दीजिए, तुक मिला दीजिए, तो वो लोग आजकल उसको शेर व शायरी समझने लगते हैं। तुकबंदी में तुक मिलाई जाती है। विस्तार से अलग वीडियो में अगर कुछ लोग फरमाइश करेंगे तो मैं बता दूंगा सब कुछ। अगला सवाल राम शर्मा जी का है। ये पूछते हैं कि कारीगरी या कारीगरी आप किसे सही मानते हैं। तो साहब जो सही है मैं उसे सही मानता हूं। कारीगरी गलत है, यानी कि ग के नीचे नुक्ता नहीं होना चाहिए। कारीगरी सही शब्द है। ठीक है साहब, तो हम कारीगरी को ही सही मानते हैं क्योंकि कारीगरी सही शब्द है और कारीगरी यानी कि नुक्ते वाले ग के साथ गलत है। द बंगाल टाइगर का सवाल है। ये पूछते हैं कि क्लासरूम का उर्दू पर्यायवाची क्या होगा। तो साहब क्लासरूम को उर्दू में कहते हैं कमरे जमाअत। कमरे जमाअत। अगर जमाअत बोलने में दिक्कत है तो जमाअत कह दीजिए, जमाअत। इसमें भी मुश्किल है तो जमात कह दीजिए। आमतौर पर जमात कहते हैं, कमरे जमात, लेकिन सही तरीका है बोलने का कमरे जमाअत। तो साहब आज बस इतना ही। बहुत जल्द आऊंगा आपके लिए लेकर कुछ और मजेदार जानकारी उर्दू और हिंदी के बारे में। फिलहाल तो यही कहूंगा कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।